ये आज कौन कौन से पंचायत का दौरा किया गया? पंचायत ने ग्रामीण स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। शुरू किए थे तियर से, तियर, मनियारा, विक्रमपुर, सिकरिया, कमरिया, अभी कौड़िया में है, नीरनपुर किए हैं। सर अनेकों गांव हैं और हम ही नहीं, हमारा भाई भी अलग अलग गाँवों में है। अभी घाघा भी जाना और एक दो गाँव अभी और शेष है, समय रहते इसको आज हम पूरा कर लेंगे। तो युद्ध स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है और इतना भागदौड़ करने के बाद भी जो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो हम लोग को एनर्जी को डबल कर दे रहा है। वो माहौल क्या है? माहौल तो हम कई बार कहे, हमसे ज़्यादा हमारे विरोधियों के बारे में, विरोधियों से पूछिए तो हमारा माहौल बताएंगे। ये विरोधियों की बेचैनी, तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाना, तरह तरह का फालतू बयानबाजी करना, ये दर्शाता है कि विरोधी अपनी हार को एक तरह से मान लिए हैं और किसी तरह उनको अब राजनीतिक लड़ाई में रहना नहीं है, तो अन्य प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। काले झंडे भी दिखाई काला झंडा कौन दिखा देगा? ये तो सबका प्यार झंडा नहीं भाई, माला मिल रहा है हम लोग। राकेश ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हार के वजह से ये विरोध किया जा रहा है? विरोधी विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? जो लोग हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो तो हमारा विरोधी न करेंगे। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती, एक खासियत है, जिस यहाँ पर समर्थन का स्थान है वहीं विरोध का भी स्थान है। लेकिन आम जनता में, जो क्षेत्र की आम वोटर्स हैं, उनके मन में कोई नाराजगी नहीं, उन लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जनता तो हम लोग को हरा झंडा दिखा रही है कि एकदम लगे रही है। काला और ब्लू और इस सब का फेरा में हम लोग हैं ही नहीं। जनता का झंडा दिख रहा हरा, हम लोग को दिखाया जा रहा है, हम लोग लगे हुए हैं और जनता हम लोग को माला लेकर बोल रही है, ना बबुआ लागल रही है, हिम्मत मत हरिया। जो लोग रूठे हुए उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है पूर्ण रूप से। जो हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन किसी कारणवश अगर हमसे नाराज है, ऐसे हमने उनको कभी अपमानित या किसी तरह का अपने तरफ से नुकसान करने का प्रयास नहीं किया है या ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन सभी मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर में होता है गलती होना। अगर हमारी किसी क्रियाकलाप से कोई नाराज भी होगा, उनको भी हम मनाएंगे, उनके पास जाके आशीर्वाद लेंगे। एक सवाल है कि आपके द्वारा विधायक राहुल तिवारी पे ये आरोप लगाया जाता है कि जो जवैनिया ठोकर बांध हुआ उनमें कमीशन लिए हैं। वो कह रहे हैं कि वो क्या आरोप लगाएंगे? वो खुद अपने चाचा पे आरोप लगाए कि चाचा मिड डे मील में कमीशन लेते थे, तमाम रोड सड़क बनता था कमीशन लेते थे। क्या इसको खंडन कर रहे हैं? पूर्ण रूप से खंडन कर रहे। हम कहाँ कह रहे हैं भाई? क्योंकि पूर्व में आप ही के द्वारा दिया गया था कि चाचा के हमारे बारे में ढेर एनालिसिस करते होंगे, वो अपना काम से ज़्यादा हमारे स्टेटमेंट पर एनालिसिस करते होंगे। लेकिन ये शाहपुर क्षेत्र की जनता के सामने, अरे सामने भाई जो है वो ना दिखिएगा। ये जो बातें कर रहे हैं 10 साल से, अपना हिसाब देना। 10 साल के पहले 10 साल इनको जनता मौका दी ना क्षेत्र की। ये 10 साल में क्या किए? जवैनिया का गाँव का पैसा खाने के लिए जनता इनको मौका दी थी। अब छोड़ दिए, जनता के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर ये पूर्ण रूप से फ्लॉप है। कई एक गांव में हम जा रहे हैं जहाँ पर चलने लायक सड़क नहीं है, ऐसा लगता है पैर फिसल जाए। कई जगह तो हमारा पैर मुचकने से बचा है। तो क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। रोड नली गली की भी स्थिति, बाकी काम तो हुआ ही नहीं। हम कई बार हम रोड नली गली को विकास नहीं मानते, ये तो होना ही चाहिए, जनता का अधिकार है। इसके बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य जो क्षेत्र है, रोजगार, इस विषय में काम करना चाहिए। लेकिन ये तो रोड नली गली में ही फंसे हुए हैं। ये पूर्ण रूप से फेलियर है। 10 साल का कार्यकाल इनका पूर्ण रूप से फेलियर रहा है और शाहपुर की जनता बेचैन है, एकदम उत्सुक है कि किस तरह इनको हटाया जाए और एक नए लड़के को लाया जाए, जिससे उम्मीद है, आस है कि वो क्षेत्र में विकास कर सके। राकेश ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहपुर में परिवर्तन की लहर है। पूर्ण रूप से परिवर्तन की लहर है। शाहपुर क्षेत्र की जनता, हमने कहा, एक संकल्प लेकर बैठी हुई है। इस बार किसी तरह क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन करेंगे और एक नए लड़के को मौका देंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए मौका देंगे कम से कम, कि वो काम करके दिखाए। अगर कार्य अच्छा करेगा तभी उसको रिपीट किया जाएगा। किसानों की एक समस्या है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि अभी भी जो है उनके खेतों तक जो लाइन है नहीं पहुंच पाया, ट्रांसफार्मर भी नहीं लग पाया कि वो अपने पटवन कर सके। जीत के आएंगे तो क्या उनकी समस्या हल होगी? मैं ये तो एक समस्या का निदान करेंगे, क्योंकि हम लोग काम करने के लिए आना चाहते हैं, कमीशन खाने के लिए नहीं। जो कमीशन खाने वाला वो कमीशन खा रहा है। हम कई बार हम गांव में जा रहे हैं तो लोगों से कह रहे हैं, हमको खाली मौका चाहिए। हम वो बहानेबाजी नहीं करेंगे कि हमारा बात मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो विधायक फंड में पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की कोई बहानेबाजी हम लोग नहीं करेंगे। बस शाहपुर क्षेत्र की जनता से मौका मांग रहे हैं, आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमको बस 5 साल दीजिए, काम नहीं करेंगे तो मेरा भी हिसाब कीजिएगा। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
प्रशांत किशोर आए थे, जवनिया गांव पहुंचे थे, वहां बोले कि यहाँ से जो सिटिंग विधायक है उनको भी हटाइए और जो अच्छा विधायक वो है का काम कर सके उसको यहाँ लाइए। सही तो बोल के गए। शाहपुर क्षेत्र की जनता एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए संकल्पित है और शाहपुर क्षेत्र की जनता का लगातार प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत जी की भी बातें सत्य होगी। एक अच्छा लड़का जीत के यहाँ से विधानसभा जाएगा। सवाल है भैया कि विधायक राहुल तिवारी जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो एक आपके पिताजी को लेकर अपराधी है, सिर्फ अपराधी, क्या विकास नहीं दिख रहा है कि मैम किस जो इस बार के जो चुनाव है विकास के मुद्दे पे हो, लोग जो है विकास के नाम पे बढ़ चढ़ के वोट दें? देखिए, ये तो सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति को गुजरे हुए 9 साल बीत चुका है और जिस व्यक्ति की हत्या की शंका आपके ऊपर भी घूमती है और उस व्यक्ति के सहारे आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जो व्यक्ति 10 साल काम किया रहेगा तो अपना काम गिनवाते गिनवाते उसको फुर्सत नहीं मिलेगा कि फालतू चीज़ों पे हम जाएं। लेकिन विकास के प्लेटफॉर्म पे वो पूर्ण रूप से फ्लॉप है, उनकी ट्रेन डिरेल हो चुकी है प्लेटफॉर्म से, तो उनके पास विकास पर बात करने का मुंह रह नहीं गया है। तो यहाँ के जनता को नया तरह का, अरे विश्वेश्वर ओझा क्या थे नहीं थे, शाहपुर क्षेत्र की जनता जानती है भाई। शाहपुर क्षेत्र की जनता उनको तो गौवा मानते। शाहपुर क्षेत्र की जनता ने ही विश्वेश्वर ओझा के प्रतिनिधि को 2 बार जिताकर विधानसभा भेजा था। ये शाहपुर क्षेत्र की जनता से बड़े नहीं ना हो गए हैं। शाहपुर क्षेत्र की जनता की अदालत में विश्वेश्वर ओझा 2 बार डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं, 2 बार वो विधानसभा पहुंचे हैं। तीसरी बार भी अच्छा वोट आया था, वोट शेयर में लगातार इजाफा हुआ था, कभी कम नहीं हुआ हमारा वोट शेयर। इस भ्रम में वो ना रहे विधायक जी, हम बता दे रहे हैं। 2005 से जब से हमारा परिवार लड़ रहा है आज तक निरंतर हमारा वोट शेयर बढ़ता चला गया। उनकी जगह नहीं है कि एक चुनाव में जीतता अगला में कम हो जाता है, इस तरह का ट्रेंड हम लोग के साथ नहीं रहा है। ये दर्शाता है कि जनता की अदालत में हमारा परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, जीत हार समीकरण का हिस्सा है, पार्ट 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन है, इसे हम डिनाई नहीं करते हैं। पार्टी ने लगन और भरोसा के साथ आपको सिंबल दिया है, युवा है, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, तो कि पार्टी के जो विश्वास है खारा कैसे उतरेगा? पूर्ण रूप से पार्टी ने जो विश्वास जताया है वो सिर्फ मुझ पर नहीं जताया है, शाहपुर क्षेत्र की जनता पर विश्वास जताया है। और शाहपुर क्षेत्र की जनता हम जिस गांव में जाते हैं हमसे यही कहती है, बबुआ खाली सिंबल के इंतजार रहे, सिंबल आ गए, बाकी काम हमनी पर छोड़ दो। एक संदेश नहीं, अभी एक और सवाल है कि जैसे आप घूम रहे चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे पूरे शाहपुर विधानसभा में, गाँव में, क्या जीतने के बाद भी ऐसे कनेक्टिविटी रहेगी हर गाँव से? भाई देखिए, हम लोग ज़मीन से जुड़े, हम तो हारने के बाद क्षेत्र में रहे हैं भाई, तो जीतने के बाद कहाँ जाएंगे? जीतने के बाद कौन विदेश नहीं ना चले जाएंगे? हम लोग को जनता के बीच में रहना है। और ऐसा नहीं है कि हमको कोई नया पटना से हमको कोई भेजा है कि जाइए क्षेत्र में घूमिए, ऐसा नहीं है। हम लोग जन्म यहीं लिए हैं, पढ़ने लिखने के लिए मजबूरी बस लालू जी के जंगल राज में बाहर जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद पुनः हम लोग बिहार में आए हैं। हारने के बाद भी जो व्यक्ति क्षेत्र में रहा हो उससे आप यही एक्सपेक्ट कीजिए कि जीतने के बाद वो क्या करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं? शाहपुर क्षेत्र की जनता को हम प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हैं और आपसे कहते हैं कि जो व्यक्ति फालतू बातों में आप लोगों को बरगलाता है उससे पूछिए 10 साल में आपने क्या किया है। 10 साल में विकास के इंडेक्स पर कौन कौन सा काम है, कौन सा विकास का मुद्दा वो विधानसभा में उठाए हैं। हमको तो याद नहीं है कि शाहपुर क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया है। शाहपुर क्षेत्र की जनता से बस इतना ही आग्रह है, मौका मिला है 10 सालों के बाद अपना बेहतर भविष्य चुनने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य चुनने के लिए हमको एक बार आशीर्वाद दीजिए। इस गरीब परिस्थिति से ही हम लोग पले बढ़े हैं, हम लोग जानते हैं दुख दर्द इस क्षेत्र का क्या है। मौका मिला तो शाहपुर क्षेत्र की तकदीर हम लोग बदल देंगे। आप